रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आज हम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का कुछ यूज ट्रांसलेशन की फॉर्म में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे ट्रिकी एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स हैं जो कि उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन में समटाइम्स प्रॉब्लम करते हैं और स्टूडेंट उससे कंफ्यूज होते हैं। तो उसके लिए आज हम ये लेक्चर रख रहे हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है इस हवाले से वो है, मेले में बहुत से आदमी थे। तो इसमें जरा देखिए, दो तरह से ये सेंटेंस हो सकता है। मैनी मैन हैव कम टू द फेयर, ये भी हो सकता है, और मैनी अ मैन हैज कम टू द फेयर, ये भी हो सकता है। जो पहले वाला सेंटेंस है ना, वो तो एक रूटीन वाली बात है, आपको पता है। लेकिन असल है जो याद रखने वाली बात वो ये है कि मैनी अ मैन और उसके बाद सिंगुलर वर्ब, ये भी वही वाला मीनिंग देगा जो कि ऊपर वाला प्लूरल वाला देगा। मीनिंग प्लूरल ही है, लेकिन सिर्फ मैनी मैन और मैनी या मैन का डिफरेंस आपने नोट करना है। लैंग्वेज में दोनों तरह से पॉसिबल होता है। उसके पास बहुत थोड़ी किताबें हैं। ही हैज फ्यू बुक्स, ऐसे मतलब जो ना होने के बराबर हो किताबें, वो फ्यू हैं। अगर यहाँ थोड़ी की बजाय होता है ना चंद, उसके पास चंद किताबें हैं, तो फिर क्या आता है, ही हैज अ फ्यू बुक्स। यानी कि जब बिल्कुल बहुत थोड़ी होती है या ना होने के बराबर तो फ्यू, और अगर कुछ थोड़ी बहुत हो तो फिर सम, अ फ्यू। यानी कि अ फ्यू जो है वो सम का मीनिंग देता है असल में। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। क्या इस ग्लास में थोड़ा सा दूध है? इज देयर अ लिटिल मिल्क इन दिस जग? तो इसमें अ लिटिल मिल्क का मतलब थोड़ा सा, कंसिडरेबल, यानी कि कुछ ना कुछ है। अगर हम कहें इज देयर लिटिल मिल्क इन दिस जग, इसका मतलब है क्या इस जग में कोई दूध नहीं है। मतलब लिटिल का मतलब ना होने के बराबर है या नहीं, आप कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ फ्यू और अ फ्यू, लिटिल और अ लिटिल दोनों में कंपैरिजन हमने देखा कि जो डिफरेंस फ्यू और अ फ्यू में है वही डिफरेंस लिटिल और अ लिटिल में है। पर इनमें दोनों में टेक्निकली डिफरेंस ये है कि फ्यू और अ फ्यू दोनों काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं एडजेक्टिव के तौर पर, और लिटिल और अ लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जो पीछे हमने फ्यू वाला पढ़ा है वो किताबें काउंटेबल नाउन है। अच्छा, इन दोनों चोरों में से हर एक के पास बंदूक थी। तो दो है तो इधर आएगा। अगर दो ना होता, चोर ज्यादा होते, तो फिर ईच आता। तो ईदर ऑफ द टू थीव्स हैड अ गन। ठीक है, ईदर ऑफ द टू थीव्स, अगर टू का वर्ड ना होता तो फिर आता ईच ऑफ द थीव्स। फिर हमें नहीं पता वो कितने थीव्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। सड़क के दोनों तरफ आलीशान इमारतें थीं। तो देयर वर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, मैग्निफिसेंट, और आगे ईदर। ईदर देखें, अब ईदर आ गया। ईदर इसलिए आया क्योंकि रोड की दो ही साइड्स होती हैं, तो ईदर दो के लिए आता है। उन 10 आदमियों में से हर एक ने एक दूसरे पर ईंटें फेंकी। उन 10 आदमियों ने एक दूसरे पर ईंटें फेंकी। तो दोज 10 men थ्रू ब्रिक्स एट वन अनदर। देखने वाली बात यह है कि अगर ये वन अनदर और ईच अदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। वन एंड अदर आता है दो से ज्यादा लोगों के लिए, और ईच अदर आता है दो लोगों के लिए। और अगर हमें ना पता हो कि कितने हैं तो फिर भी वन एंड अदर ही आता है। स्पेसिफिकली दो के लिए ईच अदर आता है। ठीक है, अगर यहाँ 10 की बजाय 2 लगा दें तो आगे वन एंड अदर की जगह पे ईच अदर आएगा। फिर मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं है। आई हैव नॉट गॉट एनी मनी। एनी। ठीक है, अब एनी और सम में भी जरा डिफरेंस नोट करें कि एनी आता है एडजेक्टिव के तौर पर। एनी उस वक्त आता है कि जब कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बात हो, क्वेश्चन हो या कोई नेगेटिव हो। जैसे यहाँ पे नॉट है। ठीक है, लेकिन सम उस वक्त आता है जब पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नॉट को हटा दें ना, तो फिर एनी को भी सम करना पड़ेगा। आई हैव गॉट सम मनी। आई हैव गॉट एनी मनी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। फिर नॉट की वजह से एनी आ रहा है। इसका मतलब है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी, पॉजिटिव में सम, और इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चंस वालों में भी एनी। इस गली में ये सबसे पुराना पुराना मकान है। दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट। ठीक है, ओल्डेस्ट थर्ड डिग्री आ रही है।
नईम अच्छा लड़का है लेकिन हफीज उससे भी अच्छा है। नईम इज अ गुड बॉय बट हफीज इज मच बेटर, उससे भी अच्छा, तो इसका मतलब है कि सेकंड डिग्री आएगी बेटर। मेरा घोड़ा बहुत तेज भागता है लेकिन तुम्हारा उससे भी तेज भागता है। माई हॉर्स रन्स फास्ट बट योर्स रन्स मच फास्टर। ठीक है। ऊपर वाला और नीचे वाला सेंटेंस दोनों में कॉन्सेप्ट तो एक ही है कि फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री का, लेकिन एक डिफरेंस आपने शायद नोट किया हो कि फर्स्ट वाले में गुड और बेटर एडजेक्टिव के तौर पर आ रहे हैं और सेकंड वाले में फास्ट और फास्टर एडवर्ब के तौर पर आ रहे हैं। आगे 11 है जी। ये खबर इतनी अच्छी है कि सच्ची नहीं हो सकती। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। टू गुड टू बी ट्रू, ये इतनी और नहीं का मीनिंग देने के लिए, हालांकि देखिए इसमें कहीं पे भी नॉट का वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन टू यहाँ पे नेगेटिविटी का मीनिंग दे रहा है। मतलब अगर हम कहते हैं ना कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो ही इज टू वीक टू वॉक, इस तरह से ये आता है। टू, डबल ओ टू, टी डबल ओ टू के बाद एडजेक्टिव और उसके बाद फिर टी ओ टू और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे इम्तिहान में पास होने की उम्मीद ना थी। He had little hope of getting through the examination। देखिए ना, उम्मीद ना थी लेकिन लिटिल कहा जा रहा है। अब लिटिल की जगह पे आप नो का वर्ड भी लगा दें तो मसला नहीं है, वो भी करेक्ट है। लेकिन जब हम होता है ना कि समटाइम ऐसा भी होता है कि हम नो का मीनिंग देना चाह रहे हैं लेकिन नो डायरेक्टली कहना नहीं चाह रहे हैं। कई ऐसी सिचुएशन होती हैं, तो फिर उस सेंस में, फिर उस सिचुएशन में हम लिटिल का वर्ड यूज करते हैं। क्या आज बहुत से लड़के गैर हाजिर हैं? आर मैनी बॉयज एब्सेंट टुडे? ठीक है, मैनी यहाँ पे आ रहा है, वो जो स्टार्ट में भी था। तुमने बहुत सा वक्त जाया कर दिया है। यू हैव वेस्टेड मच टाइम या यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, बोथ आर करेक्ट। मच और अलॉट ऑफ दोनों एडजेक्टिव के तौर पर हैं यहाँ पे। क्या वो थोड़ा सा परेशान है? क्या वो थोड़ा सा परेशान है? ये, क्या वो थोड़ा सा परेशान है, इसमें भी अ लिटिल वरीड। ही, इज ही अ लिटिल वरीड, अ लिटिल एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है और वही वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। थोड़ा सा का मतलब कि कोई कंसिडरेबल अमाउंट है। जी, इसके साथ ही हम ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं। इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब के कुछ टिपिकल यूजेस हमने पढ़े जो कि ग्रामर से रिलेटेड हैं, लेकिन वो ट्रांसलेशन के ऊपर भी बेस करते हैं। हमने उनको डिस्कस किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।